गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए इडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट 21 लेके आया हूं। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस इडियम्स और फ्रेजेस की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 21 का पहला इडियम है पुट योर फीट डाउन। पुट योर फीट डाउन इसका मतलब होता है टेक अ फर्म स्टैंड, और हम बोल सकते हैं टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन अपोजिंग व्हाट समबडी विशेस टू डू। मतलब अपनी बात पर, अपने डिसीजन पर, अपने निर्णय पर बिल्कुल एकदम अपने निर्णय पर एकदम अडिग रहना, अपनी बात से टस से मस ना होना, उसको बोला जाता है पुट योर फीट डाउन। अगला इडियम है रीड बिटवीन द लाइन। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग। कोई भी कही गई बात हो, कही गई या कोई भी लिखी हुई बात हो, उसके गूढ़ रहस्य को समझना, उसमें छुपे हुए अर्थ को समझना, तो उसको बोला जाता है रीड बिटवीन द लाइन। अगला इडियम है टू द लेटर। इसका मतलब होता है पेइंग अटेंशन टू एवरी डिटेल, और हम बोल सकते हैं डूइंग और फॉलोइंग एग्जैक्टली व्हाट समबडी समथिंग सेज। मतलब इसका मतलब होता है कि कोई भी बात हो उसको उस पर बड़ी गहनता से विचार करना, उस पर ध्यान देना, हम बोल सकते हैं प्रत्येक विवरण का पालन करना, तो उसको बोला जाएगा टू द लेटर। नेक्स्ट इडियम है टू कार्व आउट अ नीश। इसका मतलब होता है टू वर्क हार्डर इन ऑर्डर टू हैव सक्सेसफुल करियर, और हम बोल सकते हैं डेवलप अ स्पेशल पोजीशन फॉर वन सेल्फ। अपने लिए, अपने करियर के लिए हार्ड वर्क करना, कड़ी मेहनत करना, एक सक्सेसफुल करियर के लिए, एक सिक्योर भविष्य के लिए, या हम बोल सकते हैं खुद के लिए विशेष स्थिति विकसित करना, उसको बोला जाता है टू कार्व आउट अ नीश। नेक्स्ट इडियम है वाइल्ड गूज चेज। इसका मतलब होता है यूजलेस सर्च, और हम बोल सकते हैं अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। ऐसा कोई काम जिसमें कि लाभ ना हो, व्यर्थ वो हो, व्यर्थ जाए वो, लाभहीन प्रयास करना किसी काम को करने के लिए, उसको बोला जाएगा वाइल्ड गूज चेज। नेक्स्ट इडियम है इन डच। इसका मतलब होता है इन ट्रबल, मुसीबत में पड़ना, मुश्किल में पड़ना, उसको बोला जाएगा इन डच। नेक्स्ट इडियम है सी आई टू आई। इसका मतलब होता है टू हैव द सेम ओपिनियन। एक ही विचारधारा रखना, किसी भी स्थिति के प्रति या किसी भी बात के प्रति एक तरह के विचार रखना, तो उसको बोला जाता है सी आई टू आई। नेक्स्ट इडियम है कम टू लाइट। इसका मतलब होता है बीन रिवील्ड, और हम बोल सकते हैं टू बिकम नोन टू द पीपल। ऐसी कोई बात जो सबके सामने आ जाए, एकदम प्रकट हो जाए, कोई बात रिवील हो जाए, गुप्त ना रहे, उसको बोला जाएगा कम टू लाइट। नेक्स्ट इडियम है अराउंड द क्लॉक। इसका मतलब होता है डे एंड नाइट, दिन और रात, ऐसा कोई काम, ऐसी कोई प्रक्रिया जो दिन रात चले, 24/7 दिन रात जो चलता रहे काम, उसको बोला जाएगा अराउंड द क्लॉक। और इस पार्ट का अंतिम इडियम है बैलून गोज अप। इसका मतलब होता है द सिचुएशन टर्न्स अनप्लीजेंट और सीरियस। ऐसी कोई स्थिति जो एकदम बिल्कुल अचानक से अप्रिय हो जाए या ज्यादा गंभीर हो जाए, बिगड़ जाए कोई स्थिति, तो उसको बोला जाएगा बैलून गोज अप। तो ये पार्ट 21 का लास्ट इडियम था। मिलते हैं पार्ट 22 के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पार्ट 21 में इतना ही। मिलते हैं पार्ट 22 के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।